खमा घड़ी, महाराणा उदय सिंह जी पूरी तरह सुरक्षित हैं और अलग अलग समूहों में बंटकर उदयपुर पहुंच गए हैं। अलग अलग समूहों में बंटकर? परंतु क्यों? जिससे कि मुगल उन तक पहुंच ना पाए। ठीक है, अधिराज ने उचित कदम उठाया होगा। देखा बाबा, कितनी सावधानी और चतुराई से मैंने विस्फोट किया है। जितनी मात्रा में मैंने बारूद लगाया था, क्षति भी उतनी मात्रा में हुई है। बेटी खेतू, तुम किस लक्ष्य को ध्यान में रखकर करते हो निरंतर अभ्यास? तनिक अपने बाप को बताओगी? बाबा, मैं चाहती हूँ मेरी यह प्रतिभा शीघ्र ही चित्तौड़ और कुंवर प्रताप के काम आ सके। फिर क्या पता जल्दी मुझे ये अवसर मिल जाए। कंबा गणी। गणी कंबा, बाबूजीराज ने खेतू को शीघ्र ही चित्तौड़गढ़ में बुलाया है। काम बहुत ही गोपनीय और आवश्यक है। सब कुशल मंगल तो है? ये सारी बातें हम आपको चलते चलते मार्ग में बताएंगे। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, चलिए। आप मुझे कुछ पल दे, मैं अपना आवश्यक सामान ले लेती। बेटी खेतू, जल्दी आ। सावधान, मेवाड़ रतन सेनापति कुंवर प्रताप पधार रहे हैं। कैसे हैं आप दोनों? ठीक है हुक्म, सब ठीक है। जैसे कि आप दोनों ने देखा ही होगा कि इस समय हम मुगलों की घेराबंदी में हैं। हम चाहते हैं कि आप पूर्ण रूप से दुर्ग की रक्षा करने में हमारी सहायता करें। मातृभूमि के लिए तो हम प्राण तक न्योछावर कर दे अपनी। उत्तम, अति उत्तम। दिखाते हैं आपको वस्तुस्थिति। अब जैसे कि आप दोनों देख पा रहे हैं, मुगलों ने ये दो सबातें तैयार की। एक सीधे पदमपोल की ओर जाती और ये दुर्ग के लखोटा द्वार तक, और अब यही सबातें दुर्ग के प्राचीर तक भी पहुंच रही। और अब मुगल प्राचीर के नीचे बारूद बिछा रहे हैं। बारूद लगा रहे हैं? लगभग कितना? किले की दीवारों के पास दोनों सबातों से 3000 शेर बारूद बिछा दो। ऐसा धमाका होना चाहिए ताकि किले की दीवारें चूर चूर हो जाएं और हमारे सिपाही अंदर जा सकें। इसे काका, आप पदम पोल वाली सबात पर हैं। जी। यार बेग और चुगताई खान, आप लखोटा दरवाजे की सबात पर हैं। हम जान की बाजी लगा देंगे। इस बार नाउम्मीद नहीं करेंगे आपको। जीत इस बार यकीनन हमारी होगी। हुजूर, आज हम चाहे रहे या ना रहे, मुगलिया परचम जरूर लहराएगा चित्तौड़ के किले पर। अगर ये धमाका हुआ तो दुर्ग की दीवारों में दरारें आ जाएंगी और उन्हीं दरारों में से असंख्य मुगल सैनिक दुर्ग के भीतर आ जाएंगे और हमारी पराजय जो है सुनिश्चित कर देंगे। इसी भयावह स्थिति को रोकने के लिए खेतू आपको ये धमाका रोकना पड़ेगा। पर आप ये करेंगे कैसे? बस एक ही बात हो सकती है, मैं इस बारूद के विस्फोट को सबातों की ओर मोड़ दूं, जिससे सबातों से आने वाले मुगल सिपाहियों को जला दे। और अगर भाग्य ने साथ दिया तो उनके साथ नेतृत्व करने वाले मुगल सिपाही भी जल मरेंगे। बस खेतू,
यदि आपने ऐसा कर दिया तो संभवतः वो मुगल अपने घेरे को उठाकर आगरा वापस लौट जाएगा। वो मुगल अपनी सेना के इस जनसंहार को देख भविष्य में कभी सोचेगा भी नहीं यहां लौटने का। और ऐसा हमला करेंगे ये उन राजपूतों को मुगल फौज की ताकत का भी एहसास, ऐसा कहर बरसाएंगे कि फिर से हमारे सामने कोई खड़े होने की जरूरत न रहे। अकबर आजम, अकबर आजम, अकबर आजम। मैं भेष बदलकर मुगलों की छावनी में जाऊंगी और इनकी सबातों में घुसकर इन दोनों सबातों में मैं खुद करूंगी बारूदी विस्फोट। और सबातों को इस प्रकार विस्फोट से उड़ाकर ही हम इनके सैनिकों का सर्वाधिक नुकसान कर पाएंगे। इसमें तो बहुत खतरा दिख रहा है खेतू। ये तो एक आत्मघाती अभियान हो जाएगा। पर हमारे सामने यही एक विकल्प बचा है। किंतु खेतु, इसमें तो तेरे प्राणों का संकट है। माना इसमें प्राणों का संकट है, पर आप घबराइए मत बाबा, कुछ नहीं होगा हमें। खेतु बेटी, मैंने तुझे बारूदों से खेलना सिखाया और आज तू मुझे सिखा रही है। क्या मैं नहीं जानता कि अगर तू वहां जाएगी तो वापस कभी नहीं आएगी? नहीं खेतु, नहीं, हम जानबूझकर आपको इस अभियान की अनुमति नहीं दे सकते। नहीं, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। कुंवर प्रताप, मातृभूमि के लिए मरने वाले कभी नहीं मरते, सदा के लिए वे अमर हो जाते हैं। और भाग्य ने मुझे जो मातृभूमि की सेवा का अवसर दिया है, मत छीनिए मुझसे वो। मुझे जाने दीजिए कुंवर प्रताप। खेतु, इस समस्या का कोई दूसरा उपाय भी होगा, हम सोचते हैं। आप भी जानते हैं कुंवर प्रताप, है ही नहीं कोई दूसरा विकल्प। और फिर मेवाड़ जैसी पवित्र धरा पे मैं क्या, मेरे जैसी लाखों खेतु अपने प्राणों का बलिदान दे सकती, और हो सकता है मैं बच के आ जाऊं। और फिर आप भी तो अकेले ही आ गए थे हमारे राजा जयमल जी को बचाने के लिए मेड़ता। वो भी तो एक प्रकार का आत्मघाती अभियान ही था। भरोसा रखिए मुझ पे कुंवर प्रताप, मैंने जो कुछ भी कहा है कर दिखाऊंगी मैं। मेरे जीते जी वो मुगल शहंशाह कभी पाँव नहीं रख पाएगा दुर्ग में। आप ही बोलिए ना कुंवर प्रताप को, अधिक समय नहीं बचाए हमारे पास। कुंवर प्रताप, ये किसी एक खेतु, किसी एक जयमल या किसी एक कुंवर प्रताप की बात नहीं, अभी तो प्रश्न है संपूर्ण मेवाड़ का, चित्तौड़ की आन का। मान जाइए ना कुंवर प्रताप। बाबा, आज तक आपने मुझे जो कुछ भी सिखाया है, आपको उसका वास्ता। आप बोलिए ना कुंवर प्रताप को। कुंवर प्रताप, एक बाप के लिए अपनी संतान को मौत के मुंह में भेजने से बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता, किंतु मातृभूमि के आगे सब व्यर्थ है। अर्थ है तो सिर्फ देश की रक्षा का। एक बाप होने के नाते मैंने तो अनुमति दे दी है, अब आप भी अनुमति दे दीजिए और हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि खेतु वहां से जीवित वापस आए और वो उसकी रक्षा करे। ठीक है खेतु, आप इस अभियान के लिए जा सकते हैं। कब आक्रमण करने वाले हैं वे मुगल? मुगल आज रात आक्रमण करने वाले हैं। तो मैं आज रात ही जाऊंगी मुगल खेमे में, और जैसा आप चाहते हैं वैसा करके दिखाऊंगी। खेतु, आप एक बार फिर सोच लीजिए, इस अभियान में आपके प्राण भी जा सकते हैं। मेवाड़ और आपके लिए प्राण देने का सौभाग्य तो बहुत कम लोगों को मिलता है कुंवर प्रताप। खेतु, आपके इस साहसी योगदान को चित्तौड़ सदैव याद रखेगा। बस एक छोटी सी विनती करना चाहती हूँ आपसे। हाँ हाँ, बताइए ना। मुझे कुछ समय के लिए एकांत मिल सकता है?
अजब दे, जिस किसी चीज की भी आवश्यकता पड़े इन्हें दी जाए। विवाह का जोड़ा? किंतु ये बरसों पाई पाई जोड़कर बाबा ने सिलवाया था, ये रेशम का है। बाबा की इच्छा थी कि वो मुझे एक बार इस विवाह के जोड़े में देख ले, किंतु आज के बाद उनका सपना पूरा होने का आस बच नहीं पाएगा। इसलिए सोचा कि मृत्यु को गले लगाने से पहले एक बार इसे पहन लो। कल्पना में ही नववधू जैसा अनुभव कर लूं। मैं भी खुश, बाबा भी खुश। ठीक है, तो फिर हम स्वयं अपने हाथों से आपका श्रृंगार करेंगे। हम अभी अपने गहने लेकर आते हैं। किंतु गहनों की क्या आवश्यकता है? हमने एक बार कह दिया ना, तो बस। कितनी भाग्यशाली है आप, जो आपको रोज कुंवर प्रताप की सेवा का अवसर मिल जाता है। मुझे आज पहली बार अपना सर्वस्व अर्पित करने का अवसर मिला है। देखिए ना, मैं भी हो गई ना आपसी भाग्यशाली। आप प्रेम करती है ना उनसे? प्रेम और सिंदूर सबके भाग्य में कहाँ होता है एक साथ। गौर से सुनो सब लोग, जैसे ही धमाका होगा हम सब एक साथ तेजी के साथ किले के अंदर दाखिल होंगे और दुश्मन के खास खास मुकामों पर कब्जा कर लेंगे, जैसे कि हथियारों का जखीरा, अनाज का गोदाम वगैरह वगैरह। और अगर ऐसा करने में कुछ भी मुश्किल पेश आए तो सब कुछ जलाकर राख कर देना। समय तो हो चुका है। हेतु के बाबा चाहते थे कि वे उसे एक बार इस दुल्हन के जोड़े में देखें। कितनी सुंदर लग रही है ना ये। अभियान आरंभ होने से पहले ये आपकी शुभकामनाएं लेना चाहती थी। हमारी शुभकामनाएं और एकलिंग जी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेंगे। आपकी सफलता में ही मेवाड़ की सफलता है, आपकी जीत में हम सबकी जीत है। वापस आकर फिर कुछ कहना है हमें आपसे। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। विजयी भव।
खेतु आपसे मेवाड़ से बहुत अधिक प्रेम करती हैं। मेवाड़ से। हर बाप अपनी बेटी को विवाह के जोड़े में उसके पति के घर विदा करता है, और एक अभागा बाप मैं हूं जो विवाह के जोड़े में तुझे मौत के घर विदा कर रहा हूं। बाबा, आपको तो अपनी बेटी पे गर्व होना चाहिए। अपने लिए तो सभी जीते हैं, बड़ी बात तो किसी और के लिए मरने में है। आपकी दी हुई सीख से मुझे कुंवर प्रताप और मेवाड़ की सहायता करने का सौभाग्य मिला है बाबा। और देखिए देखिए, कुंवरानी अजबदे ने मेरा श्रृंगार स्वयं किया है। मुझे तुझ पर गर्व है। और वो काढ़ा नियम पूर्वक लेते रहिएगा। रात भर रहती है आपको खांसी। और हाँ, मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। कुंवर प्रताप बहुत ध्यान रखेंगे आपका। केतु बेटी, केतु 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 केतु। इतना धीरे हाथ मत चलाओ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। पता है ना, आज रात को ही हमला बोलना है राजपूतों पर। जल्दी करो। मुगलों की पहली योजना इसी ओर से दुर्ग में घुसने की होगी। मुख्य द्वार पदनपुर से घुसना इनके लिए अधिक कठिन है। आज रात तक बारूद बिछाने का काम किसी भी कीमत पर करना है। चलो और जल्दी जल्दी और तेज काम करो। ये बाहर खड़ी बारूद से भरी गाड़ी को उड़ाने के लिए काफी है। ये एक बारूद भरी गाड़ी का विस्फोट इन सहस्त्रों मुगल सिपाहियों को मारने के लिए काफी होगा। हे एकलिंग जी, खेतु की सहायता करें इस अभियान में। हुजूर, आप इस ओर लखौटा दरवाजे पर कोई खास बात? हम मायना करने आए हैं, देखने आए हैं सब ठीक है कि नहीं। उड़ा रहे हैं हम किले की दीवार। हुजूर, काम थोड़ा मुश्किल और खतरनाक है, इसलिए थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। हमारे सिपाही लगे हैं बहुत तेजी के साथ बारूद बिछाने में। हुजूर, क्या है कि एक ही मौका मिलेगा,
इसलिए काम को बहुत ही एहतियात के साथ करना पड़ रहा है ताकि कहीं से कोई चूक ना हो पाए। बस कुछ ही देर में धमाका हो जाएगा हुजूर किले की दीवार पर। हमें कोई बहाना नहीं चाहिए। हर हाल में, हर सूरत में यह काम आज रात में खत्म होना चाहिए। जहापना, बस कुछ ही देर में हम किले की दीवार पे धमाका कर देंगे और फिर हमारे सिपाही किले के इस ओर से अंदर घुस पाएंगे। इस मुगल को मार देने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। ना रहेगा पास, ना बचेगी बांसुरी। जहापना, बस कुछ ही देर में हम किले की दीवार पे धमाका कर देंगे और फिर हमारे सिपाही किले के इस ओर से अंदर घुस पाएंगे। शहंशाह खुद यहां चलकर आए। बहुत अच्छी किस्मत है तुम्हारी मुगल। चलो सब लोग। वहां खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? हाथ चलाओ। तुम, मैं कहता हूं रुक जाओ। रुको रुको, पकड़ो उसे। पीछे हटो। जल्दी हमारा काम पूरा भी हो गया। लेकिन ये धमाका तो हमारे सिपाहियों के पास हुआ है। लगता है फिर से कोई राजपूत हमारी छावनी में घुस गया। पकड़ो उसे, वो जासूस है राजपूतों की। जापना, वो जासूस। पकड़ो उसे, इससे पहले कि वो हमारी दूसरी संपात को उड़ा दे। पकड़ो उसे और हमारे खेमे के बाहर जाकर देखो कि पदन पोल वाली संपात सुरक्षित है या नहीं। जी, जाओ जाओ। कहाँ है खेतु? दिखाई नहीं दे रही है। वो रही खेतु। पादनपुर क्यों जा रही है? हे एकलिंग जी, केतु सुरक्षित है। कुछ मुगल सैनिक उसके पीछे भी दौड़ रहे हैं। हमें पादनपुर के सभी धनुर्धरों को तैयार रखना होगा। चलिए उस ओर। कहाँ है खेतों? तो पादनपुर की ओर ही आ रही थी। किंतु वो तो
सबात की ओर आ रही है। जल्दी जल्दी बारूद भरो। जल्दी करो बेवकूफों। लाल कपड़े वाला तीर, ये तो खतरे का पैगाम है। घेर लो सबात को, कोई भी अंदर नहीं आने पाए। जाओ। लगता है कोई दुश्मन का घुसपैठिया आया है। कुंवर प्रताप, केतु के पीछे मुगल बंदूक लेकर चल रहे हैं। सभी धनुर्धर तैयार हो जाइए। यार देख, शहंशाह का हुक्म है कि धमाका इसी वक्त कर दिया जाए और किले की दीवार को गिरा दिया जाए। चलो, जितना ज्यादा से ज्यादा बारूद हो सकता है किले की दीवार पर पहुंचाओ। मैं भी और सैनिक बुला के लाता हूं। चलो, बारूद करो दीवार के पास। तीर चलाइए। बाकी खेतों और तेज खेतों भागो। हम यहाँ और नहीं रुक सकते। खेतों को हमारी आवश्यकता है। नहीं कुंवर प्रताप, समझने की चेष्टा कीजिए। हम इस समय कुछ नहीं कर सकते। चलो जी, खेतों को हमारी आवश्यकता है। सबात अधिक दूर नहीं है, मुझे किसी भी तरह उस तक पहुंचना होगा। हेतु आपके साहसी योगदान को चित्तौड़ सदैव याद रखेगा। अब सभी दुर्ग के प्राचीर से पीछे हटिए।
आने वाली कई पीढ़ियां आपके इस बलिदान को याद रखेंगे, याद रखेंगे। गर्व है मेरा पापा, गर्व है। कोई नहीं बचा हुजूर। ईशा काका, यार बेग सब शहीद हो गए। कम से कम हमारे 500 सिपाही और 20 बेहतरीन सिपह सलार सब इस हादसे में शहीद हो गए हुजूर। इस बार नाउम्मीद नहीं करेंगे आपको। जीत इस बार यकीनन हमारी होगी। आज हम चाहे रहे या ना रहे, मुगलिया परचम जरूर लहराएगा चित्तौड़ के किले पर। लाश किसकी है? ये लाश ईशा काका की है। रख लिया, जाओ यहां से। इस लड़की ने यह गुनाह अजीम किया है। हमें यकीन है कि वो भी जहन्नुम की आग में जलेगी। कैसा हमारा बाप हूं मैं, जो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकता। आपकी बेटी को वीर गति प्राप्त हुई है। खेतु के बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा राजपुताना। जब जब राजपूत वीरों की गाथा गाई जाएगी, तब तब खेतु को भी स्मरण किया जाएगा। वीरांगना राजपुतानी खेतु की जय। 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 पता नहीं अब क्या करेंगे जहांपना। कौन समझाएगा उन्हें? बजा फरमा रहे हैं आप। ये तो कोई राजपूत है। क्या हुआ? आप जानते हैं नहीं? ये सूरजमल जी जहां पना के मुअज्जिज दरबारी और वजीर हैं ये। बस यही एक वाहिद शख्स है जो संभाल सकते हमारे जहां पना को। जहां पना कहाँ है? खेमे में है, आइए। जहां पना का इकबाल बुलंद। देखा आपने क्या हाल हो गया है हमारी छावनी का? रास्ते में सुना मैं एक राजपूत लड़की ने हमारी छावनी में घुसकर तबाह कर दिया। जंग की मुहिम रुक गई, हमारे इतने सिपाही मारे गए। ऐसा हाल हो गया है हमारा कि हमें कभी अपने सिपाही सलारों की काबिलियत पर शक होता है तो कभी खुद पर। हमें तो लगता है कि हमने यहाँ पर आके बहुत बड़ी गलती की। हमें यकीन हो गया कि हम ये जंग कभी जीत नहीं पाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं जान? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सब उस प्रताप की वजह से हुआ है। ये सब आज की रात या तो हम जंग जीतेंगे या फिर वो प्रताप हमारे सामने नाक या फिर हम फना हो जाएंगे हमेशा के लिए। गुस्ताखी माफ हो जहां पर, किंतु सच ये है कि हमारे सैनिकों के हौसले पूरी तरह से इस वक्त पस्त हैं। जहां तक मुझे जानकारी है, हम अभी तक किले पर इतनी बड़ी दरार नहीं बना पाए जहां से ज्यादा हमारे सैनिक भीतर घुस सके। क्या करें? हम इंतजार करें उन राजपूतों का कि वो फिर से आए और आकर हमारी छावनी को तबाह कर दें। उन्होंने हमारे 20 सिपह सलारों को जान से मार दिया। हम कुछ नहीं पाए। इन हालातों में जहां पर
हम अपने सैनिकों को तुरंत युद्ध में कूदने की सलाह भी नहीं दे सकते। इतने बड़े हादसे के बाद हमारे सैनिकों को एकजुट होने में थोड़ा वक्त लगेगा। आलमपना आप ऐसा करते हैं, किले पर हमला कम से कम सुबह तक के लिए टाल दीजिए। अगर हम उन्हें घेर कर उकता चुके हैं तो वो लोग भी युद्ध की विभीषिका से कम परेशान नहीं हो रहे होंगे। प्रताप और उसके साथी इस तनाव से मुक्त होना चाहते हैं। हमें किसी भी हालत में इस बात को टटोलना है कि कहीं प्रताप और उसके साथी हमारे समक्ष आत्मसमर्पण करने को तैयार तो नहीं। ये आप क्या सोच रहे हैं जहांपनाह? क्या है ये मुमकिन? आप भी तो राजपूत हैं। क्या आप जयमल जैसे राजपूत को हमारी तरफ करने की कोशिश कर सकते हैं? अगर जयमल हमारी तरफ हो जाए तो प्रताप भी घुटने टेक देगा हमारे साथ। पर सवाल यह है जहांपनाह कि कैसे? हम बिना किसी शर्त के जयमल को मेड़ता का राजा बना देंगे, उसे मेड़ता का राज्य सौंप देंगे। हम यकीन दिलाएंगे उसे, वादा करेंगे उससे कि हम उसके राज्य में कभी दखल नहीं देंगे। वो वहां पर खुश रहे और बदले में वो चित्तौड़ हमें सौंप दे। हमारे लिए ये सौदा फिर भी घाटे का नहीं होगा। सवाल अब भी वही है जहांपनाह, ये कैसे किया जाए? कल शुक्रवार है और जयमल हर शुक्रवार को सुबह सुबह कुल देवी के मंदिर जाता है। हम चाहते हैं कि आप वहां जाएं और जाकर समझाएं उसे कि हम उसे क्या क्या दे सकते हैं। और हमें यकीन है कि एक राजपूत दूसरे राजपूत की बात जरूर मानेगा। जी जहांपनाह। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 राजा सूरजमल जी, आप हमारे यहाँ? मुगल छावनी से ये यहाँ क्यों आया है? बस वीरता के साथ साथ आपकी बुद्धि चातुर्य को भी जानता था, इसलिए आपसे मिलने चला। आने का सिर्फ यही तो कारण नहीं है राजा सूरजमल जी। आप कोई संदेशा लेकर आए हैं अपने उस मुगल अकबर का। हम जानते हैं शहंशाह अकबर से आप थोड़ा रुष्ट हैं, और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं जयमल जी के वहां दरबार में कान भरने वालों की कोई कमी नहीं है। बस ऐसे में से ही किसी एक ने अकबर के कान आपके विरुद्ध भर दिए। किसी ने अकबर को भड़का दिया आपके विरुद्ध। किंतु यह भी सत्य है कि अकबर आपकी वीरता के बहुत सम्मान करता है, और इसीलिए उसने हमें हमारे ही दुर्ग में बंदी बनाकर रख दिया, वो भी छल कपट से। अन्यथा हमने अभी आपको कहा ना चाहिए कि थोड़ा गान के कच्चे हैं अकबर। चलिए सब भूल जाइए। विगत को पकड़कर बैठने से क्या लाभ जयमल जी? क्यों ना कुछ नया आरंभ करें इन संबंधों में। और वो आरंभ क्या है नया? अकबर मेड़ता की संप्रभुता स्वीकार करने को तैयार है, वो भी बिना किसी शर्त के। वो आपके राज्य की सीमा को उल्लंघन कभी नहीं करेंगे। मेड़ता के नागरिक अपने राजा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनका राजा कब आकर राजगद्दी पर वापस बैठे, और बदले में हम कुंवर प्रताप का साथ छोड़ दें, यही ना? हमने पहले ही आपसे कहा था कि आप बुद्धिमान हैं। जयमल जी, बताइए कि भला इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आप अपने राज्य वापस चले जाएं और वहां जाकर रहें मुगल शहंशाह अकबर से डरे बिना।
वो कुंवर प्रताप के जीवन के अधिक दिन अब बचे नहीं। वो आपका राज्य कभी वापस नहीं दिला सकता। खमागणी कुंवर प्रताप, मुगल छावनी से कोई आया है और जयमल जी से एकांत में बात कर रहा है। मुगल छावनी से यहां पर कोई क्या बात करने आया है? और वो हमारे जयमल जी से क्या बात करना चाहता है? औजिराज, युद्ध के इस समय में जयमल जी को हमसे अलग करने का षड्यंत्र तो नहीं है उस अकबर का। अब चिंता क्यों करते हैं रावत जी? निश्चिंत रहिए, उन मुगलों को कड़ा उत्तर देना भली भांति जानते हैं काका जयमल जी। जो भी हो, हमें उनकी बातें सुननी चाहिए। क्या सोचते हैं आपको और पता? अवश्य ही ये उस मुगल की कोई बहुत बड़ी चाल। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।